नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बड़ी बड़ी इमारतों और बिल्डिंगों में बैठे आप और हम जैसे लोग क्या कभी उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इन इमारतों को खड़े करने में, इन इमारतों की नींव के लिए अपना खून पसीना बहा दिया? क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे शहर जो आज बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग से जगमगा रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वालों की जिंदगी आज भी क्यों अंधेरे में है? अक्सर हमारे एजेंडे में ये लोग नहीं होते, लेकिन आज जानने का हक में हम ऐसे ही लोगों की बात करेंगे। जी हां, आज हम खास तौर से बात करेंगे जो निर्माण सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देश भर में जो 4 करोड़ मजदूर हैं, आज हम खास तौर से उनकी बात करेंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर बात करेंगे। और ये मसला आज हमारे सामने इसलिए है क्योंकि सूचना के अधिकार से, हरियाणा में सूचना के अधिकार से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। आप और हम शायद जानते भी नहीं कि 1% सेस हर बिल्डिंग से, हर इमारत से लिया जाता है। जो भी निर्माण सेक्टर में जाता है उसकी निर्माण की लागत का 1% सेस जो है, सेस के नाम पे लिया जाता है। और वो सेस सिर्फ और सिर्फ इन मजदूरों की बेहतरी के लिए, इन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के नाम पे लिया जाता है। लेकिन सूचना के अधिकार से एक खुलासा हुआ है कि ये जो पैसा लिया गया, इसमें से कुछ भी पैसा, सिर्फ महज 3% जो पैसा था वो मजदूरों के हक में खर्च हुआ है। बाकी पैसा सिर्फ सरकार के खातों में पड़ा है। क्या ये व्यवस्था है और क्यों ये व्यवस्था है और कैसे इस व्यवस्था को बदलना है, हम इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद रहेंगे तपन सेन जी। तपन सेन जी C2 के महासचिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तपन सेन जी, आपका आने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तपन सेन जी के साथ हम बात करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले जिस हरियाणा के मुद्दे का मैंने जिक्र किया उसकी स्टोरी देखते हैं कि दरअसल RTI से कैसे खुलासा हुआ और कैसे पता चला कि 3 साल में जो 700 करोड़ रुपया जो सेस के नाम पर इकट्ठा हुआ, उसमें से मजदूरों के हिस्से में कितना पहुंचा। ये रिपोर्ट देखते हैं, हमारे संवाददाता आकिब खान की है। देश में तकरीबन 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर रोज 8 से 10 घंटे तक जी तोड़ मेहनत मजदूरी करते हैं। तब कहीं जाकर इन्हें और उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। कोई हादसा भी एक दिहाड़ी मजदूर के पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि काम बंद तो खाना बंद और पीछे पूछने वाला कोई भी तो नहीं। कंस्ट्रक्शन के कामों में लगे 4 करोड़ मजदूरों के लिए सरकार ने 1996 में एक कानून बनाया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर सेस एक्ट। कानून तो बना दिया गया, पर इसे सही तरह से लागू करने की फुर्सत देश की किसी भी सरकार को नहीं। सूचना के अधिकार कानून से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि हरियाणा में बीते 3 सालों में करीब 700 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन सेस यानी निर्माण भार सरकार के पास जमा है, और इन पैसों का सिर्फ 3% ही पैसा मजदूरों के हक में इस्तेमाल हुआ है। गवर्नमेंट इतना प्रेशर डालती है बिल्डर्स के ऊपर कि आप 1% सेस जमा कराओ, पेनल्टी है उसके अंदर, इवन प्रिजनमेंट भी है अगर कोई नहीं जमा कराता है, कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो। लेकिन अल्टीमेटली उसका एक्सपेंडिचर कहाँ है? जो बेनिफिशरी जिनको मिलना चाहिए, जैसे नरेगा में है, जैसे और गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे फूड सिक्योरिटी की स्कीम आ गई, इसमें उन्होंने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि भाई दीज आर दी बेनिफिशरी। और जितने भी हरियाणा में हमारे पर्टिकुलरली कोई हरियाणा डोमिसाइल का लेबर का आपको आदमी नहीं मिलेगा, सब बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उत्तराखंड से लोग आके काम करते हैं। वो 6 महीने काम करते हैं, चले जाते हैं, उनको तो बेनिफिट मिलता नहीं है। और ये जाता कहाँ पैसा है, ये हमने सरकार से पूछा और अभी तक वो कोई डिटेल नहीं इसकी बारे में दे चुकी। कंस्ट्रक्शन सेस में बिल्डिंग या मकान बनाने वालों से 1% भार सरकार को देने का प्रावधान है। प्रावधान है कि निर्माणाधीन परिसर में काम के दौरान किसी तरह के होने वाले हादसे के समय इस पैसे से मजदूर या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। साइट पर महिला मजदूर और उसके बच्चों का खास ख्याल रखा जाना, साथ ही बच्चों की शिक्षा, सेहत और बीमा आदि का बंदोबस्त करना, ये सब इस कंस्ट्रक्शन सेस के तहत आता है। ये हिंदुस्तान जब इलेक्ट्रिक मशीन वो EVM से वोटिंग सिस्टम में आ गया, वोटर को ID कार्ड प्रोवाइड करने लग गया, तो वर्कफोर्स को ID कार्ड नहीं दिए जा सकते क्या? पॉसिबल है, लेकिन उसमें इनोवेशन चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए, उसमें प्लानिंग चाहिए, उसमें योजना चाहिए। इसलिए जो वर्क साइट्स हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करने की साइट्स बनाई जाएं तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपको किसी से राशन कार्ड मांगने की ज़रूरत नहीं।
किसी ठेकेदार से सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं। आप बंदे को देख रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, उसकी सीधे फिंगरप्रिंट्स लेना चाहते हो ले लो भाई, यूआई कार्ड में भी तो कर रहे हो, वो सारा प्रोसेस कर रहे हो। इट्स वेरी इजी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को आइडेंटिफाई करके आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाए। हरियाणा ही नहीं देश भर में इस मद में करीब 50,000 करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन ये पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। तकरीबन 95% मजदूर ठेकेदार के जरिए आता है। ठेकेदार इन मजदूरों की लिस्ट नहीं बनाता, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता। ऊपर से दूसरी ओर जिस सरकारी विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है, उसने इसे बेहद जटिल बना दिया है। हमारे से तो पेमेंट उसी टाइम पे हो जाता है, पर उस पेमेंट का हमने एक जगह भी मैंने ऐसा नहीं देखा होगा कि हरियाणा सरकार उस पैसे में से कहीं 5 पैसे भी खर्च करती होगी। कहीं 5 पैसे खर्च नहीं होते। पता नहीं वो कहाँ जाते हैं पैसे, क्या गवर्नमेंट की सोच है। उसको बनाया था, अच्छी बात है, हम उस पर एग्री हैं, हम उसको पे करते हैं टाइम बाय टाइम, पर उस लेवल पे कि गरीब आदमी है, वो अपने मेहनत से काम करते हैं, उनकी भी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई किसी को कुछ इंसिडेंट होता है तो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी। उस गरीब आदमी का तो कुछ कोई देखने वाला है नहीं। वो होता क्या है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो भी फिर हमें ही देखना पड़ता है। मजदूरों के हक को कानूनी तौर पर और सशक्त बनाने के लिए सरकार मजदूर कंस्ट्रक्शन सेस कानून लेकर आई, लेकिन जमीनी तौर पर कानून लाने का मकसद पूरी तरह से विफल रहा है। बहुत सालों पहले करीब 18वीं शताब्दी में दार्शनिक माओ त्से-तुंग ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। आज हम 20वीं शताब्दी में खड़े हैं और हमारे देश का मजदूर बिखरा पड़ा है। मजदूर को अपने हक के बारे में पता ही नहीं है। क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी है? आखिर मजदूरों को उनका हक क्यों नहीं मिल पाता? नई दिल्ली से कैमरामैन आलोक के साथ मोहम्मद आकिब खान, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। तपन सेन जी, जो हमने रिपोर्ट देखी हरियाणा में आरटीआई से सामने आया, 700 करोड़ रुपया जमा हुआ, 3% मजदूरों में खर्च हुआ, और अमरजीत कौर जी कह रही थी अगर कुल मिलाकर देखें तो 500 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया जो है शायद देश भर में इस मद में जमा है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा। क्या व्यवस्था है, क्यों हम इसको नहीं कर पा रहे व्यवस्था को लागू? जी, ये व्यवस्था को आप मतलब आइसोलेटेड वे में देखने से हम लोग इसका जड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे जी। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन मजदूरी नहीं, कोई भी जो सामाजिक सुरक्षा या कल्याणकारी स्कीम हमारे देश में ऑपरेटेड है, उसका अगर आप जो इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेटस, अगर सबको आप ऐसा ही जानने के सूचना में थोड़ा कोशिश कीजिए, एक भयंकर चेहरा सामने आएगा। ये जो अप्रोच है, जो हमारे प्रशासन तंत्र है, इसको रोजाना सिखाया जाता है, जो विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे जरूरी काम है जो मजदूरों को सुनवाई ना हो। नहीं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा कितने तपंदा, मैं कह रहा हूँ सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, सरकार कहती है सामाजिक सुरक्षा की, और इसीलिए कई योजनाएं आज इस वक्त लाने की बात हो रही है। अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, शिक्षा के अधिकार की, भाई सब सामाजिक सुरक्षा और देश में एक ये कि भाई आम आदमी का फायदा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मजदूरों का जो पैसा है, आखिर आप उनका पैसा है, राइट, लेकिन कौन करेगा? वही प्रशासन से किया जाएगा ना। और ये प्रशासन का जो फिलॉसफी है, रोजाना ये पॉलिसी रेजिम जो चल रहा है, उसी से जो फिलॉसफी है, जो तुम मजदूर और नीचे लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल बी लेस अटेंटिव, गिव मोर अटेंशन टू द हायर ऑफ हु आर इन्वेस्टिंग। ये फिलॉसफी में जब आप चलोगे तो उसको जायज पैसा भी खर्च नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो रेल में यूनियन का नाम लिया तो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी को छटनी कर दिया जी। अभी टुडे देयर इज नो यूनियन देयर। पर क्या इसके पीछे तो इसका पीछे ये है द अनसेंसिटिव अवेयरनेस की कमी भी आपको कहीं लगती है कि लोगों को, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है कि लोग अवेयर नहीं है? नॉट एट ऑल, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एन इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो संवेदनशीलता का जो अभाव है, दिस इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द होल पॉलिसी रेजिम, होल पॉलिसी अप्रोच।
आप हरियाणा का बात बोलते हैं, उधर तो सबसे मजदूर और गरीब लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चलते हैं। 7 लाख के ऊपर भट्टे वर्कर ऐसे हरियाणा में, और ये काफी देर काफी अच्छी ढंग से संगठित है। आई एम टेलिंग यू, हरियाणा में भट्टे मजदूरों का जो आंदोलन ये काफी स्ट्रांग है। तो आप कानून बना सकते हैं, आप सर्कुलर निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक वो कानून जमीन पर लागू नहीं होगा और उसको लागू करने वाली मशीनरी जब तक चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तब तक उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। यही हो रहा है मजदूरों के। मैं लौटता हूं। आई एम जब एडिंग एडिशनल डायमेंशन, अनदर डायमेंशन इज जो प्रशासन, जो तंत्र इसको लागू करेगा जी, उधर अभी जो मैन पावर चाहिए, आप जस्ट पता कीजिए कितना वैकेंसी है, उसका भी तो कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। इस पूरी कहानी में जब मजदूरों की बात करें, इसमें एक पक्ष ये भी है जो बिल्डर्स का पक्ष है, वो भी है, क्योंकि बिल्डर लोगों को दरअसल शिकायत है कि वो सेस भी देते हैं और सेस देने के बावजूद मजदूर को फायदा नहीं मिलता, ठेकेदार रजिस्टर नहीं करता, और साथ साथ बिल्डर्स को यह भी शिकायत है कि अगर किसी मजदूर को कुछ हो जाता है तो सेस देने के बावजूद उसे ऊपर से भी भुगतान करना पड़ता है। पूरा दरअसल ये सेस क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, और साथ साथ बिल्डर और ठेकेदार जो हैं उनका क्या मत है, इसी से जुड़ी अगली स्टोरी देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मजदूर पसीना बहाता है और बिल्डर पैसा कमाता है। मजदूर मजबूर बेबस है, बिल्डर खलनायक। आम धारणा तो शायद यही है, पर यह सच पूरा सच नहीं है। बिल्डर हर निर्माण के दौरान कानूनन 1% सेस चुकाता है, पर बिल्डर के सेस चुकाने के बावजूद पैसा अगर मजदूर तक न पहुंचे तो बिल्डर भला क्या करेगा? ग्राउंड से 20-20 मंजिल बिल्डिंग खड़ी होती हैं, मजदूर की मेहनत से होती हैं, उसकी खून पसीने की मेहनत से होता है, और उसको अगर उसका वाजिब हित उसको नहीं मिलता तो ये बहुत ही गलत है। हमारे लेवल पे तो जो 1% गवर्नमेंट ने सेस लेना है, हमारे से तो पेमेंट उसी टाइम पे हो जाता है, पर उस पेमेंट का हमने एक जगह भी मैंने ऐसा नहीं देखा हुआ कि हरियाणा सरकार उस पैसे में से कहीं 5 पैसे भी खर्च करती होगी। बिल्डर अलग परेशान है तो मजदूर की समस्या ये कि उसे कोई बताने वाला नहीं कि अपना हक हासिल करने के लिए वो कौन सा दरवाजा खटखटाए। बिल्डरों से 1% सेस लेने के बावजूद तमाम राज्य सरकारों ने मजदूरों तक उनका पैसा पहुंचाने के लिए कोई माकूल सिस्टम नहीं बनाया है। जो भी सीनियर कंसर्न इसके अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एसीज हैं, हमने उनसे भी इस बारे में बात की है कि क्योंकि ये परेशानी तो लेबर को है तो साइट्स पे हमें भी है, तो इसके बारे में हमने उनसे बात की है कि आप इसको पैसे को हमारे अमाउंट में से डिडक्ट करते हैं, आपने एक हेड बना रखा है, तो उस हेड पे काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेट भरने की तक बात नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि विकसित देशों में देखा जाएगा कि अगर अमेरिका है या इंग्लैंड है, यूरोप है, कहीं पे भी है, तो अगर लेबर है तो वो लेबर ऐसे नहीं है जैसे हमारी लेबर है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। लेबर कंस्ट्रक्शन सेस एक्ट पहले केरल में आया, उसके बाद तमिलनाडु में लागू हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद इसे देश भर में लागू तो कर दिया गया, पर हैरानी की बात ये कि कानून लागू होने के बाद भी अब तक कई राज्यों ने कानून को लेकर बोर्ड का भी गठन नहीं किया है। 15% स्टेट्स अभी वो हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एस्टेब्लिश नहीं किया। जिन्होंने बोर्ड एस्टेब्लिश किए हैं उनमें से कुछ परसेंटेज हैं काफ़ी हद तक जिन्होंने रूल्स भी फ्रेम नहीं किए हैं। जब आप बोर्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप रूल्स फ्रेम करते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। जिन स्टेट्स में बोर्ड भी एस्टेब्लिश्ड हो गया, रूल्स भी फ्रेम हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन का काम इतना पुअर है, इतना वर्कर के लिए मुश्किल है कि वर्कर अपने ही बेनिफिट्स को हासिल करने से वंचित है। इस मामले में देश भर के ट्रेड यूनियन की कोशिश भी रंग नहीं ला रही। उनका कहना है कि सरकार किसी भी नीति में उनकी भागीदारी नहीं चाहती। अगर सरकारें हकीकत में मजदूरों का हित चाहती हैं तो उन्हें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब उनकी मद में पैसा इकट्ठा हो रहा है तो आखिर उन पर खर्च भी होना चाहिए।